मैं हमेशा मानव दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कहानियों से मोहित रहा हूँ। थाम लुआंग गुफा बचाव अभियान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जून 2018 में पूरी दुनिया ने थाईलैंड में एक नाटकीय बचाव अभियान को सांस रोक कर देखा। 12 युवा फुटबॉल खिलाड़ी और उनके कोच, जो वाइल्ड बोअर्स टीम के सदस्य थे, खुद को गुफा की अंधेरी, पानी से भरी सुरंगों में फंसा हुआ पाए। जो एक साधारण अभ्यास के बाद की सैर के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्दी ही एक जानलेवा स्थिति में बदल गया। 23 जून 2018 को कोच एक्कापोल चंतावोंग और उनके 12 युवा खिलाड़ी फुटबॉल अभ्यास के बाद थाम लुआंग गुफा में गए। भारी बारिश के कारण गुफा का प्रवेश द्वार पानी में डूब गया, जिससे वे अंदर फंस गए। टीम और अंदर चली गई और प्रवेश द्वार से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक चट्टानी शेल्फ पर शरण ली। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान आकार लेने लगा। थाई नेवी सील्स, स्थानीय अधिकारी और स्वयं सेवक लापता समूह को खोजने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। 2 जुलाई को टीम के लापता होने के 9 दिन बाद ब्रिटिश गोताखोर रिचर्ड स्टैंटन और जॉन वॉलंथेन ने एक बड़ी सफलता हासिल की। धुंधले पानी और संकरे रास्तों से तैरते हुए उन्होंने सभी 13 लोगों को जीवित पाया। गुफा प्रणाली एक भूल भुलैया थी, जिसमें संकरे और पानी में डूबे हुए रास्ते थे। कुछ हिस्से इतने तंग थे कि गोताखोरों को अंदर से निकलने के लिए अपने एयर टैंक तक उतारने पड़े। जहां लड़के फंसे हुए थे, वहां ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम था। टीम कमजोर हो चुकी थी। कुछ लोग तैरना भी नहीं जानते थे। ये लगभग असंभव सा लग रहा था। विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। ऊपर से ड्रिलिंग का विकल्प खारिज हुआ। पानी घटने का इंतजार जोखिम भरा था। सिर्फ डाइविंग ही एकमात्र रास्ता बचा था। ऑस्ट्रेलियाई गोताखोर डॉ रिचर्ड हैरिस को बुलाया गया। उनकी विशेषज्ञता इस साहसी योजना को विकसित करने में बेहद महत्वपूर्ण थी। हर लड़के को बेहोश किया जाता, उसे फुल फेस डाइविंग मास्क पहनाया जाता और एक रेस्क्यू गोताखोर से बांध दिया जाता। यही उनकी सबसे अच्छी उम्मीद थी। 8 जुलाई 2018 को बचाव अभियान शुरू हुआ। दुनिया ने बेचैनी से देखा जब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ गोताखोरों की टीम ने इतिहास के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक की शुरुआत की। हर बचाव प्रयास में लड़कों तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे और उन्हें वापस लाने में 5 घंटे लगते थे। गोताखोरों को शून्य दृश्यता में तेज धाराओं के खिलाफ केवल 38 सेंटीमीटर चौड़ी सुरंगों से होकर गुजरना पड़ा। पहले दिन 4 लड़के, अगले दिन 4 और अंतिम दिन शेष 4 लड़कों और उनके कोच को बाहर निकाला गया। 10,000 से अधिक लोग इसमें शामिल थे, जिनमें 100 से अधिक गोताखोर, लगभग 100 सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि, 900 पुलिस अधिकारी और 2,000 सैनिक शामिल थे। दुनिया भर से स्वयंसेवकों ने इंजीनियरिंग विशेषज्ञता से लेकर भोजन तक सब कुछ प्रदान किया। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी, जिसमें बचाव कर्मी लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि मानसूनी बारिश उनके प्रयासों के लिए खतरा बन रही थी। सारी बाधाओं के बावजूद सभी 13 लोगों को बचा लिया गया। थाम लुआंग गुफा बचाव अभियान ने दुनिया भर के लोगों को एक साझा उद्देश्य में एकजुट कर दिया। जब हम थाम लुआंग गुफा बचाव के असाधारण घटनाक्रम को याद करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक सफल मिशन से कहीं बढ़कर था। यह इस बात की शक्तिशाली याद दिलाता है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में एकजुट होते हैं, तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। इस बचाव अभियान ने उन सीमाओं को भी पार कर दिया जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। इसके लिए नवाचार, साहस और जीवन बचाने के प्रति अटूट समर्पण की आवश्यकता थी, चाहे जोखिम कुछ भी हो। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने हमें आशा और मानवीय जिजीविषा की शक्ति दिखाई। फंसे हुए लड़कों और उनके कोच ने कभी हार नहीं मानी। बचाव कर्मियों ने असफलता को कभी विकल्प नहीं माना। और दुनिया भर के लोग समर्थन और एकजुटता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए एक साथ आए। थाम लुआंग गुफा बचाव अभियान को केवल उसकी तकनीकी उपलब्धियों के लिए ही नहीं, बल्कि इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि इसने मानवीय भावना के मूल स्वरूप को कैसे उजागर किया। हमारी करुणा की क्षमता, चुनौतियों को पार करने की हमारी प्रेरणा, और जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो असंभव को संभव बना देने की हमारी शक्ति। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बंटी हुई लगती है, 2018 की गर्मियों में थाईलैंड में हुई घटनाओं ने हमें दिखा दिया कि जब हम एक साझा उद्देश्य से एकजुट होते हैं, तो हम वास्तव में क्या कर सकते हैं।